नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत नाउ। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम न्यूज मिनट पर। बात करेंगे क्यों ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक भारतीय प्रवासी निशाने पर रहते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के बाद कई पश्चिमी देशों में प्रवासी निशाने पर हैं। अब इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया है। यहाँ हाल में एंटी इमिग्रेशन प्रदर्शन हुआ, इसमें भारतीयों को सबसे ज्यादा घेरा गया। यहाँ दिलचस्प ये है कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासी कुल आबादी का महज 3% है। बीते कुछ समय में विकसित देश इमिग्रेंट्स को लेकर लामबंद दिखने लगे। फ्रांस से लेकर जर्मनी और अमेरिका शिकायत कर रहे हैं कि उनके यहाँ वैध तरीके से तो लोग आ रहे हैं, साथ ही घुसपैठ भी हो रही है। इसे रोकने के लिए कहीं डिपोर्टेशन चल रहा है तो कहीं हेट क्राइम बढ़ गया, ताकि लोग घबरा कर खुद ही आना बंद कर दें। ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है। हालांकि अलग ये है कि वो भारतीय प्रवासियों पर सबसे ज्यादा नाराज हैं। ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेंट्स के खिलाफ भारी प्रदर्शन हुआ, खासकर सिडनी और मेलबर्न में सड़कें प्रदर्शनकारियों से भरी हुई थी। सरकार इसे निजो नाजी प्रोटेस्ट कहते हुए मामले को हल्का करने की कोशिश कर रही है। प्रोटेस्ट की खास बात ये रही कि इसमें सबसे ज्यादा विरोध भारतीय समुदाय का दिखता रहा। मार्च ऑफ ऑस्ट्रेलिया नाम से एक समूह प्रवासियों के खिलाफ ये मुहिम चला रहा है। उसके मैनिफेस्टो पर लिखा हुआ है, 100 सालों में जितने ग्रीक और इटालियन लोग आए उससे कहीं ज्यादा भारतीय 5 सालों में यहाँ आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई आबादी की शिकायत है कि उनके बच्चे अपने ही देश में घर नहीं पा रहे हैं। अपने ही अस्पतालों में उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। भीड़ बढ़ने पर सुविधाओं का बंटना एक बात है, लेकिन भारतीयों का विरोध क्यों हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। ये ट्रेंड ऑस्ट्रेलिया में नहीं, पश्चिम के कई देशों में दिख रहा है। पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। साल 2021 की जनगणना के अनुसार यहाँ कुल आबादी का केवल 3% भारतीय है। सबसे ज्यादा ब्रिटिश लोग हैं, दूसरे नंबर पर भारतीय और फिर चीन और न्यूजीलैंड के इमिग्रेंट्स हैं। सिडनी और मेलबोर्न में विदेशियों का आना कुछ दशक पहले ही शुरू हुआ। असल में इस देश में व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी थी। लगभग 7 दशक तक चली नीति का मकसद था कि देश में श्वेत मूल के लोग ही बसे। इस कानून के चलते एशियाई या अफ्रीकी लोगों को वीजा या नागरिकता नहीं मिल पाती थी। 60 के दशक में दुनिया में बड़े बदलाव दिखने लगे। नस्ल भेद के खिलाफ ज्यादातर देश लामबंद हुए। दबाव ऑस्ट्रेलिया पर भी पड़ा, लेकिन यही अकेला कारण नहीं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार को भी काम के लिए स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों की जरूरत थी। दोनों ही जरूरतें भारत से पूरी हो सकती थी। पॉलिसी को हटाकर दरवाजे खोल दिए गए। साल 1973 से आधिकारिक तौर पर भारतीय भी इस श्वेत देशों में जाने और बसने लगे। वैसे अब भी सिडनी काफी छांट कर लोगों को अपने यहाँ आने देती है। साल 2006 में वहाँ की तत्कालीन सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए भारतीय स्टूडेंट के लिए भी आने और परमानेंट रेसिडेंसी पाने का रास्ता आसान कर दिया। इसके बाद ही भारतीय आबादी वहाँ बढ़ती चली गई। कयास है कि जल्द ही भारतीय लोग वहाँ बसे ब्रिटिशर्स से भी ज्यादा हो जाएंगे। सड़कों नौकरियों में भारतीय चेहरे बढ़ने के साथ ऑस्ट्रेलिया में उनके खिलाफ गुस्सा भी दिखने लगा। हालांकि वहाँ की सरकार अलग अलग समूहों के खिलाफ हेट क्राइम का अलग डेटा नहीं देती, लेकिन भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार साल 2020 से 5 सालों के भीतर 90 से कुछ ज्यादा भारतीय छात्र बाहरी होने पर नफरत झेल चुके हैं। इनमें से 4 मामले ऑस्ट्रेलिया में हुए, जिनमें एक की मौत हो गई। मेलबर्न में मंदिरों पर गो होम जैसे स्लोगन लिख दिए गए। भारतीय प्रवासियों में पिछले सालों में जबरदस्त तेजी आई, यहाँ तक कि शायद कुछ वक्त में हम ब्रिटिश आबादी को बाईपास कर लें। जब कोई समुदाय तेजी से बढ़ता है और उसकी पहचान साफ दिखने लगती है, तो अक्सर बाकी लोग आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पर अनसेफ महसूस करने लगते हैं। सोशल मीडिया भी एल्गोरिदम रेसिज्म फैला रहा है। अगर लोग ज्यादा बार किसी समुदाय के खिलाफ गुस्से वाली पोस्ट शेयर करें, तो एल्गोरिदम समझता है कि ये पॉपुलर है और वही और ज्यादा दिखाने लगता है। नतीजा ये कि नफरत और तेजी से फैलेगी। मिसाल के तौर पर बीते 1 साल में कई सोशल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है कि भारतीय सबसे ज्यादा हेटेड समुदाय है, यानी उनसे सबसे ज्यादा नफरत की जाती है। ये ऑर्गेनाइज्ड हेट कैंपेन है जो अलग और बार बार दिखाया जाए तो यकीन में बदलने लगता है। भारतीय प्रवासियों के खिलाफ गुस्से की एक वजह उनका चेहरा मोहरा और कद काठी भी है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग काफी मिलते जुलते दिखते हैं। यूरोप, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में रहते लोगों के लिए इनमें फर्क करना मुश्किल
मुश्किल होता है। नतीजा ये होता है कि अगर कहीं कोई अपराध या विवाद हो जिसमें दक्षिण एशियाई मूल का इन्वॉल्वमेंट हो तो तुरंत शक भारतीयों पर जाएगा। इससे भी गुस्से की वजह जुटती है। दुनिया चरमपंथ की तरफ जा रही है। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में पिछले कुछ सालों में नियो नाजी समूह तेजी से बढ़े। ये ग्रुप प्रवासियों, खासकर एशियाई और भारतीय समुदायों के खिलाफ रहते हैं। इसी साल मार्च में भी एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें नस्ल भेदी नारे लगाए गए। स्थानीय प्रशासन हालांकि इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा कह रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा। ऑस्ट्रेलिया के अलावा लगभग पूरा वेस्ट भारतीयों से खासकर नाराज है। इसमें ब्रिटेन भी है, अमेरिका भी और यहाँ तक कि यूरोप के कई देश भी। इसके पीछे पड़ोसी ज्यादा सफल क्यों वाली सोच भी है। दरअसल भारतीय तबका ज्यादा पढ़ा लिखा और सफल दिख रहा है। इससे स्थानीय लोग डर जाते हैं। कई रसूखदार लोग भी परेशान हैं कि भारतीयों का आर्थिक और राजनीतिक स्तर असर बढ़ा है। यही वजह है कि वे प्रवासियों को कल्चर डाइवर्सिटी नहीं बल्कि कंपटीशन की तरह देख रही है। ये असुरक्षा गुस्से में बदल रही है। आपको क्या लगता है, क्यों ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक भारतीय प्रवासी निशाने पर रहते हैं? क्या उनका टैलेंट ही उनके लिए मुसीबत बन गया है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। यदि आप भी कोई बात इस चैनल के माध्यम से औरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो बेझिझक आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा सीधे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज मिलने पर 7 टीवी भारत की टीम आपसे जरूर बात करेगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत नाउ के साथ।